अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 10 करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम, और अक्सर आपके इंटर टेस्ट में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इसको काइंडली कंप्लीट देखना है ताकि आपको क्लियर हो सके। और अगर आपको कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि आपकी वो जो है ना प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें ताकि हर जो है ना वीडियो अप्रिसिएशन जो आपकी है वो मेरे पास पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा व्हेन sin अल्फा इज इक्वल टू 12/13 एंड 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2। स्टूडेंट, यहाँ में मैंने सिर्फ sin अल्फा की वैल्यू ली है। 3 पार्ट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन हैं जिनमें आपने जो है ना तीनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है और इनमें आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज करनी है और इसका सॉल्यूशन लाना है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई तो आप कमेंट में पूछ लेना, और मजीद जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, इसको स्टार्ट करने से पहले ये वाली कंडीशन आपने समझनी है कि ये क्या है। ये बेसिकली आपके पास है अल्फा इज लेस देन π/2, मतलब ये कि अल्फा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, अल्फा 90 डिग्री से छोटा है। तो जब 90 डिग्री से छोटा होगा तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है इसमें यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है, तो छोटा है तो इस वाले क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। अब हम बात करते हैं 0 की। तो जब अल्फा को इधर से इधर रीड किया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा इज ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट, हमारे पास जो साइन ऑफ अल्फा 12/13 वैल्यू दी हुई है, इसकी मदद से हम sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको डबल एंगल आइडेंटिटीज प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था किस तरह हम उनको सॉल्व करते हैं। और डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं क्या, उसके मुताबिक sin 2 अल्फा या cos 2 अल्फा के लिए हमें sin और cos की वैल्यू चाहिए होती है। साइन की हमारे पास मौजूद है, हम इसकी मदद से cos की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यूजिंग sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। हमें साइन की हमारे पास मौजूद है वैल्यू, हमें cos की चाहिए तो cos को इधर ही रहने दें, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दें 12/13 होल स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। अब इसका एलसीएम ले लें। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 169। मैंने पहले भी कितनी मरतबा बता चुका हूँ ये प्रीवियस काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर कि जिसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं होती, इसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं है, एलसीएम पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दें और माइनस आगे जो टर्म डिवाइड करके आपके पास फॉर्म बनती है वो लिख सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25/169। दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5 ± 5/13। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया था कि इसके मुताबिक आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुताबिक cos पॉजिटिव होगा तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5/13 आप लेंगे। cos ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास ये है और sin ऑफ अल्फा की वैल्यू आपके पास ये है। अब हम इनकी मदद से sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें हम किस तरह फाइंड करते हैं। sin 2 अल्फा हम फाइंड करते हैं, sin 2 अल्फा डबल एंगल आइडेंटिटी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच किया है तो आपको ये क्लियर होगा। 2 sin अल्फा
cos अल्फा। स्टूडेंट ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अल्फा और cos अल्फा है। इसी तरह जब हम cos का फार्मूला फाइंड करेंगे, cos टू अल्फा फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हमें साइन और cos की ही वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। जब आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन ऑफ टू अल्फा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपके पास साइन अल्फा है तो साइन अल्फा की ये वाली वैल्यू 12/13, कॉस ऑफ अल्फा की ये 5/13। तो साइन ऑफ टू अल्फा इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं तीनों इनको मल्टीप्लाई कर ले, 2, 12 और 5। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 169 आ जाएगा। ये आपके पास साइन ऑफ टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये आपके पास साइन ऑफ टू अल्फा की वैल्यू है जो हमने फर्स्ट फाइंड करनी थी, वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको फाइंड किया है। अब मैं कॉस ऑफ टू अल्फा फाइंड करता हूं, देखें। स्टूडेंट अब हम कॉस ऑफ टू अल्फा सॉल्व करते हैं। तो कॉस ऑफ टू अल्फा के लिए आपने 3 डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। उन 3 डबल एंगल आइडेंटिटीज में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। मैं पहले वाली यूज कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं। कॉस ऑफ टू अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर ये वाली कॉस की वैल्यू पुट करें 5/13 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये पुट करें 12/13 होल स्क्वायर। cos of 2 alpha is equal to 25/169, 144/169। इसका आप एलसीएम ले लें, cos of 2 alpha इक्वल टू आ जाएगा 169, 25 minus 144 which is equal to cos of 2 alpha इक्वल टू 144 में से आप माइनस कर दें, सॉरी 25 में से आप 144 माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -119 डिवाइडेड बाय 169। स्टूडेंट ये हमारे पास cos ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट रह गई है tan ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू। tan ऑफ 2 अल्फा के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट यूज कर लेते हैं कि किस तरह हमने यहाँ पे फाइंड करना है। tan ऑफ 2 अल्फा के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात लिखता हूँ कि हमें tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। tan अल्फा की वैल्यू के लिए tan अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। आप यहाँ पे tan अल्फा की साइन अल्फा की ये वैल्यू पुट करें 12/13 ओवर cos अल्फा के लिए 5/13। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो आपके पास आ जाएगा 12/5। ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब आप tan 2 अल्फा का फार्मूला लगा सकते हैं। tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा की जगह 12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/5 होल स्क्वायर। उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट मैं इधर कर देता हूं। स्टूडेंट ये रिमेनिंग पार्ट में इधर करने लगा हूं। tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये 2 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24/5 डिवाइडेड बाय, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है मैं इसको इस तरह आगे लिखने लगा हूँ 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 25। tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5 डिवीजन, इसका एलसीएम ले ले 25 माइनस 144। tan ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर -119।
यहाँ से ये 5 और 25 कैंसिल होंगे, तो ये 5 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 और माइनस 190। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ये लेंथी क्वेश्चन क्यों करवाया है। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है ना क्वेश्चन आता है, और अगर आप शॉर्ट में इसको सॉल्व नहीं कर इस तरह तरीके से नहीं कर पाते तो फिर आपको जो है ना पूरे नंबर नहीं मिल सकते। इसलिए मैंने इस मेथड से करवाया है। अगर आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसी तरीके से आ जाता है, तो फिर यहाँ पे एक शॉर्टकट है वो आप कर सकते हैं। वो शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे आप tan 2 अल्फा को, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ उसको, कि tan 2 अल्फा को आप लिख सकते हैं sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। sin 2 अल्फा की ये वैल्यू आपके सामने मौजूद है और cos 2 अल्फा की वैल्यू हमने प्रीवियस फाइंड कर चुके हैं। तो आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करके तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपका क्वेश्चन अगर शॉर्ट में ये आता है तो क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Student, question number 2, prove that cot alpha minus tan alpha is equal to 2 cot 2 alpha। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cot alpha माइनस tan alpha, इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है। उसके लिए हम डबल एंगल आइडेंटिटीज या हाफ एंगल आइडेंटिटीज यूज करेंगे। सबसे पहली बात, cot अल्फा cos अल्फा अगर sin अल्फा के बराबर होता है और tan अल्फा sin अल्फा अगर cos अल्फा के बराबर होता है। अब आप इनका एलसीएम ले लें। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो sin अल्फा cos अल्फा आ जाएगा। जब इस पूरे एलसीएम को, ये जो आपके पास sin अल्फा cos अल्फा आया है, आप इस पहली डिनोमिनेटर टर्म के ऊपर इसको डिवाइड कर दें, साइन अल्फा के ऊपर इसे डिवाइड कर दें। यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, जो कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस। अब इसी को आप जो है ना साइन अल्फा कॉस अल्फा को आप डिवाइड करें इस वाली टर्म के ऊपर, कॉस अल्फा के ऊपर, तो यहाँ से ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास साइन बच जाएगा। अब साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। स्टूडेंट, अब यहाँ से आगे आपने डबल एंगल आइडेंटिटीज को देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखें कि डिनोमिनेटर जो आपके न्यूमरेटर टर्म है उसके लिए आपने पढ़ा था cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे आप इस वाली टर्म को देखें और ये जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको देखें, बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा cos अल्फा। अब यहाँ पे जब हम इसको प्रूव करेंगे इस वाली साइड को, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन अल्फा cos अल्फा, ये हमारे पास तो फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर हम इसके साथ 2 लिख देते हैं तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा हमारे पास साइन 2 अल्फा के बराबर है। मतलब ये कि आपको यहाँ पे 2 की ज़रूरत है। जब आप यहाँ पे 2 लेंगे तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है ना लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, आप इस 2 को, इस वाले 2 को इसी तरह रहने दें और cos ऑफ 2 अल्फा लिख लें डिवाइडेड बाय, ये यहाँ से यहाँ तक टर्म आपके पास साइन 2 अल्फा बन जाएगी, तो आप इसकी जगह साइन 2 अल्फा लिख दें। 2 आपके पास उसी तरह रहेगा, cos अवर साइन cot के बराबर होता है, यहाँ पे अल्फा के बजाय 2 अल्फा है तो आप यहाँ पर 2 अल्फा लिखें विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव दैट sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan 2 अल्फा है। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। यहाँ पे जो आपके पास आइडेंटिटीज यूज होंगी आप देख सकते हैं। पहली तो बात यह है कि sin 2 अल्फा टू sin अल्फा cos अल्फा के बराबर है और cos 2 अल्फा यह आपके पास ये वाली आइडेंटिटी आपने यूज करनी है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्यों ये आइडेंटिटी यूज करनी है? क्योंकि अपोजिट साइड पे हमने tan लाना है तो tan की डिनोमिनेटर टर्म cos होती है। तो आपने इस cos 2 अल्फा के डबल एंगल को भी cos नहीं चेंज करना है, ना sin और cos दोनों में चेंज करना है और ना sin में चेंज सिर्फ करना है, इसलिए आपने इनको दोनों में ही चेंज करना है। अब यहाँ पर sin 2 अल्फा की जगह आप यूज कर सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह आप ये लिख लें। चलिए 1 उसी तरह रहेगा, cos 2 अल्फा की जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 sin अल्फा cos अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल करें, cos और cos कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक cos कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो टर्म बचेगी आप लिख सकते हैं sin अल्फा ओवर यहाँ 2 cos थे एक कैंसिल हो गया तो cos अल्फा बचा, sin ओवर cos tan के बराबर होता है तो tan अल्फा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने प्रूव किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा जो आपके पास tan ऑफ अल्फा बाई 2 के बराबर है। सबसे पहली बात अक्सर स्टूडेंट के लिए ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हमने कौन से क्वेश्चन को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को डबल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं जिसकी मदद से आप प्रूव कर रहे हैं आप उसकी अपोजिट साइड दूसरी साइड देखा करें। अगर उसमें कहीं पे भी हाफ एंगल का जिक्र है तो इसका मतलब है आपने हाफ एंगल का फार्मूला यूज करना है और अगर उसमें कहीं पे भी हाफ एंगल का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब है आपने डबल एंगल का फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ एंगल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है हमने हाफ एंगल यूज करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। स्टूडेंट यहाँ पर हमने कुछ हाफ एंगल्स पढ़े थे उनमें से मैं यहाँ पर फार्मूलाज लिखता हूँ। आपने पढ़ा था sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो इसमें से हमने हाफ एंगल बनाया था 2 का हाफ 1 अल्फा और यहाँ पे 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। यह आपके पास हाफ एंगल आ गया एक। अब दूसरे की हम बात करते हैं। हमने cos के जो फार्मूलाज पढ़े थे उनमें मैं लिखता हूँ cos ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे भी आप हर एंगल का हाफ करें, 2 का हाफ 1 अल्फा आ जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। मतलब एंगल को आप 2 पे डिवाइड कर दे आपके पास आइडेंटिटीज बन जाएंगी। अब ये वाली आइडेंटिटी हमारे लिए यूज होगी और एक आइडेंटिटी हम ये यूज करेंगे। 1 माइनस cos अल्फा की जगह आप लिखें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। 1 माइनस 1
प्लस 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। स्टूडेंट इसका जो मज़ीद स्टेप है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये वाला स्टेप यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन स्क्वायर है तो एक साइन और एक ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन अल्फा बाई 2 ओवर कॉस अल्फा बाई 2। साइन ओवर कॉस आपके पास टेन के बराबर है, तो टेन अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रूव कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, cos ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा माइनस टेन 2 अल्फा। स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब हम इसकी लेंगे तो ये आ जाएगी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। आपने ये काम करना है कि जो इसकी डिनोमिनेटर टर्म है उसको रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज से मुराद उसके सिंबल चेंज करें और साइन अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब ऊपर वाली टर्म को करेंगे तो ये आ जाएगी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये आपके पास बन जाएगी cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप इस फॉर्मूले को ओपन कर दें, cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू cos ऑफ 2 अल्फा। तो यहाँ पे आप cos ऑफ 2 अल्फा लिखेंगे। अब ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक जो आइडेंटिटी है ये आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी, तो आप इसकी जगह 1 लिखें माइनस यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास आइडेंटिटी है ये साइन ऑफ 2 अल्फा बन जाएगी, तो आप इसकी जगह साइन ऑफ 2 अल्फा लिखें और डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा कर दें। आप यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा करें, 1 को अलग से डिवाइड करें, बीच में माइनस की सिंबल है वही डालें और साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा कर दें। 1 ओवर cos सीकेंड के बराबर होता है तो एंगल 2 अल्फा है, साइन ओवर cos tan के बराबर होता है तो एंगल 2 अल्फा है विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप देख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 10/3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कंप्लीट लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना लाजमी जो है ना करें, लाइक उसको जो है ना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।